हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, तो इसका तो कोई जवाब नहीं। कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, तो उस तरह से तो प्रश्न कभी मीडिया ने उठाया नहीं ना। केशव प्रसाद मौर्य अंदर गए थे, प्रवीण पटेल को उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता, हमारे अच्छा। बाबा जी को। अच्छा। उनको कोई नहीं हिला उनको सकता, कोई गोरखपुर नहीं भेजेगा। कोई गोरखपुर नहीं भेजेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। फूलपुर के सरजमी पे मौजूद है। जिस तरीके से आज वोटिंग काउंटिंग चल रहा है, सबकी निगाहें बस टीवी पर हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। जिस तरीके से गठबंधन ने जिस तरीके से बीजेपी को एक तरीके से टक्कर दिया है, वो सराहनीय है। अभी देखना होगा कि ये जो माहौल है, ये कितना महिलाएं, यहाँ महिला जो कार्यकर्ता हैं, ये क्या समझ रही हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? किरण त्रिवेदी। किस तरीके का माहौल दिख रहा है? प्रवीण पटेल जी काफ़ी कम वोट मार्जिन से जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी का सफाया होना शुरू हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीति है, राजनीति में उतराव चढ़ाव रहता है, और ये जनता का मैंडेट है, जो उसने दिया है उसको स्वीकार है, और उसका हम समीक्षा भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। ये 400 पार पे क्या कहना चाहेंगे? 400 पार तो एक तरीके से अब तो देखिए, हो गया। 400 पार का एक नारा था कि अब की बार 400 पार, तो इसका ये मतलब नहीं था कि हम 400 सीटें पा रहे हैं। अच्छा। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि हम लोगों को टारगेट दिया गया, या कार्यकर्ताओं को ये काम दिया गया कि आपको 400 पार है, तो ये है कि आदमी अपनी फर्स्ट क्लास की बात करता है कि हमको 90% लाना है, तो आदमी बहुत जब प्रयास करता है तो 85-80% पे आता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि 400 पार तो हम एग्जैक्ट 400 पार कर ही लेंगे। ये जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे इस बार 7 लाख वोटों से जीतेंगे, मोदी जी इस बार 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी को भी डर सताने लगा था इस बार। ये जनता पे डिपेंड करता है, और फिर भी हमारे जो थे वहाँ पे सब लोगों ने वोटिंग किया है, अच्छे से किया है। ठीक है, गर्मी में कुछ लोग निकल नहीं पाए हैं। अच्छा। ठीक है, यानी जो कार्यकर्ता गर्मी में थक गए थे, थक नहीं गए हैं, वोटर नहीं निकल पाए, कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो नहीं आ पाए। फिर भी भैया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस बार टक्कर देने लायक था कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अब तो इसमें सराहनीय काम बताइए। जी हम ये नहीं कह सकते सराहनीय कार्य है उनका जो है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी उनसे कम भी नहीं थे, और देखिए तो बहुत ज़्यादा अंतराल से कहीं जो हार हुई है, बहुत ज़्यादा अंतराल से नहीं, बस थोड़े वोटों से हुई है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए, और जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा, और अगली बार भारी मतों से। प्रयागराज से कैसे देख रही हैं? प्रयागराज से उज्जवल जी जीत चुके हैं। प्रयागराज एक संसदीय क्षेत्र जो महाकुंभ आने वाला है, एक धार्मिक स्थल था। अयोध्या से भी हार बीजेपी को सामना करना पड़ा। क्या राम मंदिर का जो बार बार क्रेडिट दिया जा रहा था, बताइए, अयोध्या से भी हार गए बीजेपी वाले? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं हार है तो कहीं जीत है, और कहीं अगर यूपी में हम कहीं कम है तो और आगे से अयोध्या में तो बहुत विकास हुआ था, अयोध्या बनारस तो ठीक है, और विकास होगा। बनारस छोड़ के अयोध्या नहीं, अगर हम हारे हैं तो हमें सबक मिला है, हम और आगे से फिर और रीड करेंगे। यानी तानाशाह वाला माहौल था, इसलिए हार गई आप? नहीं, तानाशाह नहीं था, और माननीय मोदी जी हारे कहाँ हैं? हम आज भी सत्ता में बहुमत में खड़े हैं। नीतीश जी उधर पलट रहे हैं? नहीं, नीतीश जी कहीं नहीं पलट रहे हैं, ये तो अफवाहें हैं। आपको भाई, जनता है, इधर से उधर चीजें हैं, बाकी नीतीश जी हमारे साथ हैं और रहेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मजबूती के साथ हैं सत्ता में और रहेंगे। भैया, सब छोड़िए, जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी से जीत हासिल की हैं, उसको हार हासिल की हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? स्मृति ईरानी भी हार गई। हाँ, कुछ कमियां हैं, उसको देखा जाएगा, जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ कमी हुई है। यानी आप सब अभी खुल के नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी तो हम ये नहीं बोल सकते जो है, और बोलने में क्या है, हार हुई है, लेकिन आप देखिए हमारे अमित शाह जी 5 लाख वोट से जीते हैं, वो तो आप नहीं बोल रहे हैं। जो आप देखिए, हमारा एक कैंडिडेट 9 लाख वोटों से जीता है। आपके आजमगढ़ में निरहुआ जी हार गए, अब कहाँ नाचेंगे गाएंगे? अरे नाचेंगे गाएंगे क्या, जहाँ जीते हैं वहाँ हम लोग समीक्षा करेंगे अगली बार। रवि किशन गोरखपुर जीते, गोरखपुर से तो जीते। अगर कोई हारा है तो कोई जीता है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम हार का मुंह देखें। आप विपक्ष को मतलब सहमति बना रही हैं कि मतलब जीते हैं तो अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है, और जीतेंगे फिर से। विपक्ष जीतेंगे? विपक्ष नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे। भाजपा हमारा सरकार तो हमारी बनी रही है ना। जी बताइए। मेरा कहना है कि अगर आज हमारे कई केंद्रीय मंत्री हारे हैं तो उसका कुछ न कुछ तो कारण रहा है, तो ये अब की बार हमारी है कि हम हारे। इसके पहले जो 10 साल से हो रहा था कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, तो उस तरह से तो प्रश्न कभी मीडिया ने उठाया नहीं ना। अब तो ईवीएम ऐसा क्या है, ईवीएम का चक्कर था कि जब हमारे अब जो विपक्ष ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएगा? हम कह रहे हैं विपक्षियों नहीं उठा रहा, उठाना चाहिए ना। अब तो ईवीएम नहीं,
अब तो हमारी ईवीएम मशीन उसमें कमल ही कमल जा रहा है, तो आज क्यों नहीं ईवीएम पे प्रश्न उठाया जा रहा है? तो हमेशा निष्पक्षता से ही चुनाव हुआ है, अच्छा जैसे लेकिन वो विपक्ष का काम है कि दोषारोपित करना। जी हम अगर कहीं से हारे हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं कि जनता का मैंडेट है, जनता अगर हमको बाहर का रास्ता दिखाई है किसी सीट पे, तो हमें स्वीकार करके हम उसको समीक्षा करके हम अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे कि क्या कमी थी। तो ये भी जब समीक्षा बैठक होगी तो मालूम पड़ेगा। अमरनाथ मौर्य जी के कार्यकर्ता कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य अंदर गए थे, प्रवीण पटेल को इसी तरीके से देखिए ये है, इनको तो हमें हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, तो इसका तो कोई जवाब नहीं। जीत जाए तो ठीक है और हार जाए तो ये गलत बात है कि अभी मौर्य जी गए हैं, तो मौर्य जी गए थे, मौर्य जी के साथ उन्हें जिताना चाहिए था ना। लखनऊ में है। अच्छा यानी ये जो अफवाह गलत है। केशव जी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद है, जिसको टीवी और मीडिया दिखा रहा है। तो अभी इस तरह की बात कि वहाँ गए तो जिता दिए, हरा दिए, तो ये तो उन्हें कुछ ना कुछ लोगों का काम है कहना। आप सबको क्या लगता है कि आप सबका हार का वजह क्या था? हम लोग हारे कहाँ है भैया? नहीं, जिन सीटों पे आपके पार नहीं गए, बाकी सत्ता में तो आज भी हैं। नहीं, जिन सीटों पे आपको हार का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े आपके नेता जो जीत तो कहीं हार। अच्छा यानी आप स्वीकार कर रही हैं हार को? हाँ, स्वीकार तो हर व्यक्ति कर रहा है, क्या विपक्ष नहीं कर रहा है? 5 साल पर वो भी तो करते थे, जहाँ आज हम खड़े हैं कहीं वो भी तो खड़े थे। नहीं, वो कहीं नहीं खड़े हैं आज। भैया ये बताइएगा, आखिरी सवाल है, इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। अब आपका अगला प्लान क्या होगा? अब अगला प्लान जो कमियां हैं उसको अब इस बाद चुनाव बाद अब बैठक होगी, उसको जो कमियां हैं और जो प्रत्याशी हारे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और किस वजह से ये हुई है उसको देखा जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा कि अगली बार ये गलती ना हो। और सरकार तो हमारी बनी रही है। और ये आखिरी में सवाल है, यूपी में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा में, जिस तरीके से समाजवादी यहाँ पे मजबूती हासिल किया, क्या बाबा जो है अब यहाँ से ये भी चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता, हमारे बाबा जी को। अच्छा। उनको कोई नहीं हिला उनको सकता, कोई गोरखपुर नहीं भेजेगा? कोई गोरखपुर नहीं भेजेगा, वो हमेशा प्रदेश में रहेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि अभी जो कमी हुई है हम लोगों से, जो ये थोड़ा बहुत कम हुआ है हम लोग का, मगर एक चीज़ है कि अब जो चुनाव होने वाला है उपचुनाव हम ही लोग जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। जो हमारी कमी है हम उसको सुधार के जनता के बीच में जाके बात करके कि हाँ हमसे कहाँ कमी। यानी आप सबको सबक मिला है? सबक नहीं, जनता ने सबक दिया? नहीं, सबक नहीं दिया है। कुछ लोगों को लालच ही रहता है कि हमें बस पेट भरने से और पैसे से मतलब रहता है। पेट भरने के लिए आप 5 किलो राशन तो दे रही हैं? वही ना, वो पेट ही भरे, मगर ये नहीं देखे कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया। बहुत लोग के विकास से मतलब रहता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जनता को काम नहीं दिखा, इसलिए मोदी जी को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो अयोध्या से हार गए, अमेठी से हार गए, इसी तरीके से तमाम सीटों पे वो तमाम सीटों पे वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बहुमत में है वो देखना होगा। और मैं इस समय फूलपुर लोकसभा में मौजूद हूँ और यहाँ से प्रवीण पटेल जी भारी मतों से जीत रहे हैं। अभी देखना होगा, जीत गए हैं। और इस तरीके से प्रयागराज में उज्जवल रमण सिंह यहाँ से समाजवादी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीत चुके हैं भारी मतों से। और ये देखना होगा। तब तक आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। धन्यवाद।